हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के लिए सभी ट्रेड के विद्यार्थी देख सकते हैं। रिया ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसे चाहिए। देखिए, ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग से हमारा तात्पर्य है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करना। तो हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अगर हम नामांकन कहीं पर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पुस्तकें चाहिए, मोबाइल व कंप्यूटर चाहिए, कागज़ व कलम चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं चाहिए? तो भाई, हमें ई लर्निंग करने के लिए नंबर बी करेक्ट है। मोबाइल और कंप्यूटर में से दोनों में से एक होना चाहिए आपके लिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। आंसर बी हमारे इस सवाल का क्या बनेगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर इसी तरह फ़नी अंदाज में पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के कंटेंट हमने बहुत सारा डाल रखा है। अगला क्वेश्चन है एक कर्मचारी वह है जो खाली स्थान है। तो देखिए, एम्प्लॉय की बात कर रहा है, यानी कि एक एम्प्लॉय वह है जो है। तो जो एम्प्लॉय होता है वो एक वेतन के लिए काम करता है, वही हमारा क्या होता है? एक कर्मचारी होता है। ठीक, आंसर ए क्या होगा? बिल्कुल अब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक, अगर बात करें अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है तो वो वही विद्यार्थी हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। हमसे तो कर्मचारी पूछा है, तो आंसर क्या होगा? एक वेतन के लिए जो काम करे वही कर्मचारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है? देखिए, रोजगार कौशल क्या होता है? एक ऐसा कौशल हो अपने अंदर कि जिससे हम क्या करें, कुछ करके कमा सके, अपने घर का पालन पोषण कर सकें। ठीक है, बात करें गुड इंटरव्यूअर। अगर आप गुड इंटरव्यूअर स्किल है तो वो भी अच्छी बात है। गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों में घुल मिल के रह सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी, ये भी एक प्रकार की स्किल अच्छी है। क्विक लर्निंग, आप बहुत जल्दी कुछ सीख जाते हो, तो ये भी एक रोजगार कौशल का हिस्सा है। लेकिन बात करें इसमें नहीं पूछा गया तो आंसर ए करेक्ट होगा, गुड रनर। क्या हो जाएगा? गुड रनर। आप अगर एक अच्छे धावक हो तो ये एक क्या है? अच्छा कौशल नहीं है। तो आंसर ए क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। वीडियो में आनंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें वीडियो को। अगला क्वेश्चन, द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं? तो भाई, ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए है हम किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, हमारे सहपाठियों के साथ दोस्त बने। ऑप्शन सी, तेज़ी से घर जाओ, लाइब्रेरी देखें। ये घर जाओ और लाइब्रेरी से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। आंसर दो में से एक हो सकता है, तो आंसर ए होगा करेक्ट, क्योंकि हम किसी भी समय और कहीं भी हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, आंसर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे कहा जाता है। तो जब हम ऑनलाइन कुछ भी सीख रहे हैं, मान लीजिए हम ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? ई लर्निंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? ई लर्निंग का पार्ट है। बी वाला ऑप्शन एकदम सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद जाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। तो ये जो कैरेक्टर का स्तंभ है, इसको क्या कहा जाता है? तो पहली चीज़ तो चीटिंग से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक, चीटिंग से कोई तात्पर्य नहीं है। ऑनेस्टी, ईमानदारी से कोई तात्पर्य नहीं है। और रिस्पॉन्स से जिम्मेदारी मतलब होता है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट। हम अपने धर्म को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं। हमसे कोई कहता थोड़ा है कि जाओ, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है। मान लीजिए हम इंडियन हैं, ठीक है, तो हम अपने देश का सम्मान और अपने नियमों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या हैं? बैड एम्प्लॉय हैं? वेरी गुड, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्मॉल किड है, छोटे बच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आंसर दो में से ही एक हो सकता है। हम क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम एक जिम्मेदार नागरिक है। आंसर सी क्या होगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन का बनेगा। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ खालिस्तान ऑफ आवर कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट है, किसका सेट है? तो ये टूल्स का सेट है? नहीं भाई, टूल्स का नहीं है। वॉच का? नहीं नहीं, वॉच का नहीं। किस का? नहीं। ये किसका सेट है? ये लॉ एंड रूल का सेट है। किसका है? लॉ एंड रूल का सेट है, यानी कि कानून और नियम का ये क्या है? एक सेट है। अगला क्वेश्चन, खेती और आवास के उद्देश्य के लिए, मतलब आप खेती के लिए, ठीक है, आप आवास यानी रहने के लिए,
अगर पेड़ की कटाई करते हैं, ट्रीज को काटते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ की कटाई करना, यानी कि ठीक है, लैंड होगा नहीं, फॉरेस्ट होगा नहीं, तकदीर होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम करते हैं। रीता ने कार्यालय में, ये रीता का क्या है भाई? कार्यालय है। ठीक है, रीता यहाँ पर क्या करती है? काम करती है। क्या करती है रीता यहाँ पे? रीता यहाँ पे काम करती है। ठीक है, और इस कार्यालय में इसने क्या, एक लड़के का क्या पाया? पॉकेट पाया। क्या पाया? पॉकेट। ठीक, उस पॉकेट को उसने क्या किया? प्रबंधक को दे दिया, उस कार्यालय के प्रबंधक को दे दिया। इससे पता चलता है कि रीता के पास क्या है? रीता के पास गुस्सा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडशिप है? नहीं। उसके पास ऑनेस्टी है। क्या है? ऑनेस्टी, यानी कि उसके पास बहुत बहुत ईमानदारी है, तभी उसने पर्स को वापस कर दिया। आज के टाइम पर ये बहुत कम लोगों के उसमें पाई जाती है। ठीक है, लेकिन हमें ऑनेस्ट रहना है। जय हिंद दोस्तों। हिमांशु स्टडी IQ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।